बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। बोलो शिव शंकर महाराज की जय। आज हम आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। जी बोले, है महर्षियों, ओमकार तीर्थ में परमेश संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस पर प्रकट हुआ वह मैं बताता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि जी विंध्या पर्वत पर आए और विंध्या पर्वत ने वहां बड़े आदर के साथ उनका आदर और सत्कार किया और बोले, मेरे यहाँ सब कुछ ठीक है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी यह घमंड भरी बात सुनकर अहंकार को दूर करने वाले श्री नारद मुनि जी लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े हो गए। जब विंध्या ने यह देखा तो पूछा कि हे नारद मुनि महाराज, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है जिस कारण आप मेरी बात पर चुपचाप खड़े हो गए हो। नारद जी ने कहा, अरे भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, परंतु मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है, उसके शिखर देवताओं के लोग तक भी पहुंच सकते हैं, किंतु तुम्हारे शिखर वहां नहीं पहुंच सकते। ऐसा कहकर नारद मुनि जी वहां से चले गए। विंध्या ने सोचा कि मेरे जीवन को धिक्कार है। ऐसा वह मन ही मन सोचता रहा। उसने अब मन में निश्चय किया कि मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की तपस्या करूंगा और उनकी ही शरण में चला जाऊंगा। तब विंध्या पर्वत जी, जहां साक्षात ओमकार की स्थिति है, उसने शिव की मिट्टी की शिवलिंग बनाया और 6 महीने तक हर रोज भगवान की पूजा करने लगा। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर शिव शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना स्वरूप दिखाया, जो योगियों के भी दुर्लभ था, और वे उनसे खुश होकर बोले, हे विंध्याचल, मन वांछित फल मांगो। विंध्या बोला, है प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे मैं अपने सभी कार्यों को सिद्ध कर सकूं। भगवान शंकर ने उसे वर दे दिया और कहा, हे पर्वतराज विंध्या, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा निर्मल अंतकरण वाले ऋषि मुनि वहां पर आ गए और शंकर के सामने हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप यहीं स्थित रूप से निवास करिए। ऋषियों की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उसने वैसा ही किया। वहां जो एक ही ओमकार लिंग था वह 2 स्वरूप में बंट गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओमकार नाम से विख्यात हुए, और जो पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर नाम से संज्ञा हुई, और परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओमकार और परमेश्वर, ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल देने वाले हैं। उस समय देवता और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान
वृक्ष ध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, ओमकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और जो उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब तुम्हें बता दिया। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, भगवान विष्णु के जो नर नारायण नामक 2 अवतार हुए और भारतवर्ष के बद्रिक आश्रम तीर्थ में तपस्या करते हैं, उन दोनों ने पार्थिव शिवलिंग बनाया और शिव से प्रार्थना की, हे शंकर महाराज, आप आकर इसमें निवास कीजिए, हम आपकी पूजा करेंगे। शिव जी भक्तों के अधीन होने के कारण प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव शिवलिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते बहुत दिन बीत गए, तब एक समय परमेश्वर शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत संतुष्ट हूं, तुम दोनों मुझसे वरदान मांगो। उस समय उनके ऐसा कहने पर नर और नारायण ने लोगों की भलाई के लिए कहा, हे देवेश्वर, यदि आप हम दोनों पर प्रसन्न हैं, वर देना चाहते हैं, तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए आप यहीं पर स्थित हो जाइए। उन दोनों बंधुओं के इस प्रकार अनुरोध करने पर कल्याणकारी महेश्वर हिमालय के उस केदारनाथ में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उन दोनों से पूजित होकर संपूर्ण दुख और भय का नाश करने वाले शंभु लोगों का उपकार करने और भक्तों को दर्शन के देने के लिए स्वयं केदारेश्वर नाम से इस जगत में प्रसिद्ध हुए। सूत जी कहते हैं, अब मैं भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग के बारे में सुनाता हूं। कामरूप देश में लोगों की कामना से साक्षात भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में अवतरित हुए। उसके बारे में सुनो। पुराने समय में एक राक्षस था जिसका नाम भीम था। वह सदा धर्म का नाश करता था और मनुष्यों को दुख देता था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य से और करकटी के गर्भ से पैदा हुआ था। एक दिन लोगों को दुख देकर वह भीम राक्षस अपनी मां के पास गएर बोला, हे मां, मेरे पिताजी कहाँ है और तू अकेली क्यों रहती है? उसकी मां करकटी बोली, बेटा, रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। भाई सहित उस महाबली वीर को श्री रामचंद्र जी ने मार डाला। मेरे पिता का नाम करकट और माता का नाम पुष्कसी था। विराट मेरे पति थे जिन्हें पुराने समय में राम ने मार डाला। अपने प्रिय स्वामी के मारे जाने पर मैं अपने माता पिता के पास रहती थी। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य मुनि के शिष्य सुक्षिशन को अपना आहार बनाने के लिए गए। वे बड़े तपस्वी और महात्मा थे। उन्होंने गुस्से में आकर मेरे माता पिता को भस्म कर डाला। वे दोनों वहीं पर मर गए। तब से मैं अकेली इस पर्वत पर रहती हूं। मेरा कोई अवलंब नहीं रह गया। मैं असहाय और दुख से आतुर होकर वहां पर निवास करने लग गई। उसी से मैं महान बल पराक्रम से संपन्न राक्षस कुंभकर्ण
जो रावण के छोटे भाई थे यहाँ आए, उन्होंने बल से मेरे साथ समागम किया, फिर वे मुझे छोड़कर लंका चले गए। फिर तुम्हारा यानी भीम का जन्म हुआ। तब से अब तक मैं तुम्हारा ही सहारा लेकर जी रही हूं। करकटी की बात सुनकर राक्षस भीम गुस्सा हो गया, कहने लगा, मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं, जिन्होंने मेरे पिता को मार डाला। मेरे नाना नानी भी उनके भक्त के हाथों मारे गए। विराट को भी इन्होंने ही मार डाला। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो विष्णु को पीड़ा अवश्य दूंगा। फिर भीम राक्षस ने ब्रह्मा जी की 1000 सालों तक कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और वर मांगने के लिए कहा। भीम राक्षस ने कहा, मुझे ऐसा बल दीजिए कि इस संसार में मुझे कोई भी हरा नहीं पाए। तब भीम ने वर पा लिया और अपनी मां के पास जाकर बोला, हे मां, अब तुम मेरा बल देखो, मैं सारी पृथ्वी को जीत लूंगा। ऐसा कहकर राक्षस भीम ने पहले देवताओं को जीता, फिर विष्णु भगवान के साथ घोर युद्ध किया और उनको हरा दिया। फिर पृथ्वी को भी जीतना शुरू कर दिया। जब वह एक बार कामरूप देश के राजा सुदक्षिण को जीतने के लिए गया, वहां राजा के साथ उसका युद्ध हुआ। दुष्ट असुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शिव के परम भक्त सुदक्षिण को भी हरा दिया और उसको जेल में कैद कर दिया। परंतु सुदक्षिण भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह जेल के अंदर ही थोड़ा छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाता और उसकी मन ही मन मानसिक पूजा करता। उसकी पत्नी भी सती साध्वी थी, वो भी हर रोज भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। इधर वह राक्षस घमंड से मोहित होकर यज्ञ आदि को तहस नहस करने लगा। इससे सब देवता दुखी हो गए और शंकर भगवान के पास आकर बोले, हे महादेव, हमें उस भीम राक्षस से मुक्ति दिलाइए, हम पर कृपा कीजिए, अब थोड़ा सा भी विलंब मत करिए। शंभु ने कहा, हे देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदक्षिण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं। वो हर रोज जेल के अंदर ही शिवलिंग बनाकर मेरी पूजा करते हैं। तुम एक काम करो, उनसे कहना कि हे सुदक्षिण, तुम शिव शंकर के भक्त हो, तुम उनका भजन करो। दुष्ट राक्षस भीम ने ब्रह्मा जी से वर पाकर तुम्हें युद्ध में हरा दिया है, तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब शिव शंकर भगवान उस दुष्ट को अवश्य ही मार डालेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, तब उन देवताओं ने सारी बात जाकर सुदक्षिण राजा को जेल के अंदर सुना दी। जब एक बार सुदक्षिण राजा जेल के अंदर ही मिट्टी या शिवलिंग बनाकर भगवान की पूजा कर रहा था, तब भीम राक्षस किसी सैनिक ने उसे देख लिया। सैनिक ने सोचा, या तो भीम को मारने के लिए कोई षड्यंत्र कर रहा है। उसने सारी बात जाकर भीम राक्षस को बताई। यह समाचार सुनते ही वह भीम राक्षस गुस्सा हो गया और सुदक्षिण राजा को मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार लेकर जेल के अंदर गया।
वहां उसने देखा कि राजा भगवान की मन से पूजा कर रहा है। भीम राक्षस ने शिव शंकर भगवान को भी बुरा भला कहा और अपनी नंगी तलवार से जो सुदक्षिण राजा ने पार्थिव शिवलिंग बनाया था उस पर चलाने का प्रयास करने लगा। जब उसकी तलवार शिवलिंग के पास पहुंची, एकदम से वहां पर शिव शंकर भगवान प्रकट हो गए और बोले, हे दुष्ट राक्षस, मैं भीमेश्वर हूं और अपने भक्त की रक्षा के लिए यहां आया हूं। मेरा पहले से ही व्रत है कि मैं अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने उस राक्षस की तलवार को तोड़ दिया। फिर भगवान शंकर ने उस राक्षस के त्रिशूल को भी तोड़ दिया। तब नारद मुनि आए और शंकर भगवान से बोले, हे प्रभु, आपको इस दुष्ट राक्षस से लड़ने की क्या जरूरत है? आपको तो एक हुंकार देने की ही जरूरत है, उससे ही राक्षस नष्ट हो जाएगा। भगवान ने मामूली सी हुंकार दी और हुंकार मात्र से राक्षस की सारी सेना ही खत्म हो गई। फिर सब देवताओं ने शंकर भगवान का गुणगान किया और उनके सामने हाथ जोड़े। उस समय देवताओं और मुनियों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, है प्रभु, आप सदा सदा के लिए यहीं पर निवास कीजिए। आप इस जगत में भीम शंकर के नाम से प्रसिद्ध होंगे और सबकी मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर शंकर भगवान परम स्वतंत्र शिव प्रसन्नता पूर्वक वहीं पर स्थित हो गए और भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग से इस संसार में प्रसिद्ध हुए। बोलो शिव शंकर महाराज की जय।